भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, भीम, जय 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 भीम, महाराजा बिजली पासी जिंदाबाद, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा लखन पासी अमर रहे, महाराजा लखन पासी अमर रहे, महाराजा सीता पासी अमर रहे, महाराजा सीता पासी अमर रहे, महाराजा हिड़ा कश्यप अमर रहे, महाराजा हिड़ा कश्यप अमर रहे, महाराजा हिड़ा कश्यप अमर रहे, महाराजा चमर सेन अमर रहे, महाराजा चमर सेन अमर रहे। में मानवर काशीराम साहब की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व में माननीय हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष माननीय सरोज वर्मा पासी जी के नेतृत्व में मानवर साहब काशीराम जी की जयंती का आयोजन किया गया। इसकी अगुवाई करने वाले हमारे बड़े भाई सरोज वर्मा पासी जी ने इसकी अगुवाई की है। सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हमारे सरोज वर्मा पासी जो भीम आर्मी के ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, इन्हीं के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जाते हैं। बस ताली तो बजा दो। सरोज वर्मा जिंदाबाद, वर्मा जिंदाबाद, पासी जिंदाबाद। मानवर साहब काशीराम जी का जन्म दिवस आज 91वीं जयंती मानवर साहब काशीराम साहब जी की जो बहुजन नायक कहे जाने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले मानवर साहब जी का जन्म जो हुआ था 15 मार्च 1934 को मानवर साहब काशीराम जी का जो जन्म है रूपापुर नामक गांव में पंजाब में हुआ था। और ये 6 भाई बहन थे, इनकी 4 बहनें थी, 2 भाई थे। सबसे बड़े पढ़े लिखे और सबसे शिक्षित मानवर साहब काशीराम ही जी थे, जो सबसे पहले इन्होंने बीएससी के बाद डीएससी करने के बाद काशीराम साहब ने पूना में इन्होंने सबसे पहले नौकरी की साइंटिस्ट पद पर। जैसे जैसे भारत की व्यवस्था धराशायी हो रही थी, कुछ लोग चालाक चतुर लोग हमारे धम्म और हमारे बाबा साहब के मिशन को पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय मानवर साहब काशीराम साहब जी ने इसकी अगुवाई की और काशीराम साहब उस वैज्ञानिक पद पे काम कर रहे थे। जब बाबा साहब की जयंती आती है तो जो छुट्टी हो काशीराम साहब जी को छुट्टी नहीं दी जाती है, तो मानवर साहब काशीराम जी ने उसी दिन से वो नौकरी से इस्तीफा दे दिया और समाज के बीच जागरूक करने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे निरंतर पंजाब से निकले, साइकिल चलाकर सारी यात्राएं उन्होंने की। सबसे पहले DS4 बनाया काशीराम साहब ने, DS4 से बाम से बनाया, बाम से बीएसपी पार्टी का गठन किया और बीएसपी पार्टी 1984 में मनोज जिसकी अगुवाई बहन कुंवारी मायावती जी कर रही हैं। काशीराम साहब जी का जो परिनिर्वाण होता है 6 अक्टूबर 2006 में मानवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस हो जाता है। सबसे पहले काशीराम साहब जी ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। मानवर साहब काशीराम जी ने कहा था आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। इसीलिए हमको वोट की वैल्यू सबसे पहले मानवर साहब काशीराम जी ने समझाई। वही समाज में सभी लोगों को एकत्रित करने के माला की तरह 85% बहुजन कहने का अधिकार मानवर साहब काशीराम जी से ही मिला है। सबसे पहले मानवर काशीराम जी ने बहुजन एकता चलाई। बहुजन एकता के लिए SC ST OBC सभी लोगों को जोड़ने का काम किया और जोड़ने के बाद सारी व्यवस्थाएं थी जो अपने समाज के लोग दबे कुचले समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी की लड़ाई लड़ी मानवर साहब काशीराम जी ने। उसी के नेतृत्व में धीरे धीरे मानवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण होने के बाद बीएसपी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। बीएसपी पार्टी के बाद हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माननीय चंद्रशेखर आजाद इन्होंने भीम आर्मी बनाई और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय विनय रतन सिंह और हमारे ग्राम पंचायत दानियालगंज के भीम आर्मी के अध्यक्ष माननीय हमारे सरोज वर्मा पासी जी इन्होंने हमारे बहुत अच्छा समर्थन में लगे हुए हैं। हमारा समाज बहुत पीछे है, लोग बहुत पीछे है कि हमारे समाज के लोग एकत्रित होना नहीं चाहते हैं। एकत्र अगर हो जाओगे, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है कि मधुमक्खियों की तरह से अगर चिपकना शुरू कर दोगे ना तो आपस वाले लोग भाग जाते हैं। इसीलिए कहना कि सभी लोग एकत्र होकर रहिए और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे जोर देना है। शिक्षा पे बहुत ज्यादा, जिसके पास शिक्षा नहीं उसकी जिंदगी बेकार है। सब जो कुछ हो रहा है शिक्षा की दम पर हो रहा है। भैया मानवर साहब काशीराम साहब